Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. डेजर्ट स्टॉर्म के बाद ये लल आफ्टर द स्टॉर्म है या बिफोर द स्टॉर्म है? मतलब एक तो आ चुका है तूफान, एक तूफान अभी संडे आना है। डेजर्ट स्टॉर्म के बाद अरेबिक कॉफ़ी। ओके अरेबिक कॉफ़ी आपको पता है ना, आप जब इंडिया में भी जाते हैं कॉफ़ी शॉप्स में, वहाँ जी उसमें अराबिया क्या अरेबिक यार आप ही बताते हैं, जो मुझे तो कॉफ़ी इतना होती पता है। नहीं है। तो आज विकनिक के लिए आप मुझे आज इस जगह लेके आए, बड़ी महंगी कॉफ़ी बड़ी बनाई है यार आपने। महंगी क्या, ही तो इंडिया में भी है यार। अच्छा। आप इंडिया को इतना, टिम हॉर्टन्स तो इंडिया में भी है। अच्छा कनाडा की कॉफ़ी है ना, देखिए मेपल लीफ बनाई है। ओके, ज़्यादा नहीं बोलूँगा ब्रांड के बारे में, जब स्पॉन्सर कर देंगे उस दिन ज़्यादा बात करेंगे। नहीं तो अमेरिकन पिस्ताचियोज तो है ही है ना sponsor? अमेरिकन पिस्ताशियो के बारे तो में मैं बात आपको करेंगे। पहले बताता हूँ ना, क्योंकि यार कल रात को थकान बड़ी हुई है। मैच की बात करनी है हमने यार कल। क्या विराट कोहली इज ही द ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर? मतलब क्या डिबेट था, क्या डिबेट है, क्या डिबेट रहेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप ही अपने अमेरिकन पिस्ताचियोज उठा लीजिए, ओके जी, क्योंकि सब प्रोटीन्स आर नीडेड। जो प्रोटीन है वो तो अमेरिकन पिस्ताचियोज से ही आएगी। सो निखिल जी, एक्चुअली मैंने अभी रियलाइज़ किया पिस्ताशियो और कॉफ़ी कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन है ना? अच्छा है, मैंने अभी ज़बरदस्त कॉफ़ी पी नहीं, बट ज़बरदस्त। बट वो फिर कॉम्बिनेशन अमेरिकन पिस्ताचियोज के साथ होना चाहिए। प्रोटीन है ना। वही तो क्या अभी। अच्छा एक बात बताइए, ये विराट कोहली मतलब अमेरिकन पिस्ताचियोज की तो लाइन लगा देते होंगे, वो इतनी एनर्जी है, अमेजिंग है। देखिए उनको, क्योंकि वो वीगन है तो प्रोटीन तो चाहिए उनको। Oh, yes. तो प्रोटीन, क्योंकि अब आप एनिमल फैट से या एनिमल प्रोटीन ले नहीं सकते, डेयरी भी आप नहीं ले सकते, बिकॉज वो एक और दूसरा प्रोटीन का सोर्स है, तो अपनी सारी प्रोटीन सोर्स चली गई। अब बचा क्या? अमेरिकन पिस्ताचियोज क्या है डिबेट? देखिए ये छोड़िए, जसप्रीत बुमराह तो लेते हैं अमेरिकन पिस्ताशियो, ये अच्छा। तो मुझे पता है। वो कैसे? उनकी एनर्जी सारी अमेरिकन पिस्ताशियो से आती है, हाउ डू यू नो? मुझे पता है ये बात। हाँ, हाँ जी, अमेरिकन पिस्ताचियोज को पता है। अमेरिकन पिस्ताशियो को भी पता है, क्योंकि वही तो भिजवाते हैं अमेरिकन पिस्ताशियो। ओह अच्छा 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 अच्छा, फिर तो यार कमाल। बुमराह की एनर्जी का राज ही वही है। विराट कोहली की एनर्जी का राज क्या है? विराट कोहली द चेज मास्टर का राज क्या है? बिकॉज 265 आसान नहीं था निकल, स्पेशली जब 2 विकेटें गिर गई थी। और देखिए मैं और आप सब बैठे थे स्टेडियम में, मतलब सवाल ये था कि रात को सूटकेस पैक करके सुबह इंडिया जाना है या फिर संडे तक रुकना है। मतलब टाइटल चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी। ये आपके लिए था ना ऑप्शन, मेरा तो सूटकेस पहले ही पैक करवा दिया था, जीते या हारे तो भेज ही रहे थे मुझे आप इंडिया। बड़े आदमी हो ना, आपने फ्लाइट इधर से उधर, उधर से उधर। बट विराट का बताइए यार, क्या वाकई निखिल इज ही नाउ द ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर एवर? बिकॉज देखिए फॉर द रोमांटिक्स विव रिचर्ड्स भी थे, बहुत और प्लेयर आए, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग आए। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर का तो भाई मतलब जो रिकॉर्ड्स थे सेंचुरीज के नो डाउट टूट गए, बट ये है कि उस ज़माने में जिस तरह की बॉलिंग होती थी, जो रूल्स थे, जो दिन की क्रिकेट भी होती थी, लाल बॉल स्विंग होती है, और जिन बॉलिंग अटैक्स को खेला, सर्कल का रूल बेहतर नहीं था उस टाइम पे। बट यार कुछ तो ऐसा होगा ना कि विराट जब 100 बनाते हैं यार मैच जिताते हैं, जब रन बनाते हैं मैच 8000 रन हो गए उनके चेजेस में, कुछ तो होगा। देखिए वन लाइन आंसर है, विराट को ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर तो मैं नहीं मानूंगा, और मैं इसके पीछे रीज़न भी दूंगा, लेकिन उससे पहले कि हम उस डिबेट पे आएँ, क्योंकि उसके कई अलग अलग पैमाने होते हैं और वो बहुत अलग बड़ा डिबेट है, उसके बाद तो उस पर तो बाद में आऊँगा। लेकिन पहले विराट की खासियत के बारे में बात कर लेता हूँ, और उनकी खासियत क्या है, और ख़ासतौर पर कल के इनिंग की खासियत क्या है। सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया है ना, मुझे लगा है, और द बिगेस्ट प्लस फॉर इंडिया, और सारे इंडियन फैन जो देख रहे हैं उनके लिए बिगेस्ट प्लस अगर कुछ है तो वो है, अगर टेस्ट मैचेस के बाद आपको कहीं भी लग रहा था कि यार देखिए विराट का कहीं अंत करीब तो नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टीव स्मिथ ने अपनी रिटायरमेंट भी ले ली है ना, वो भी लगभग उतनी उम्र के हैं। तो अगर आपको कोई वो डर था, तो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट ने, वो पाकिस्तान वाला नॉक और इस वाले नॉक ने आपको बता दिया है कि नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट अलग है, उसका भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। वाइट बॉल में अभी आप सोचो भी मत, नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी आप सोचो, विराट आपके साथ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या सबसे बड़ा कदम क्या उठाया मुझे लगता है इन 2 पारियों ने,
कि जिस तरह से उन्होंने स्पिन को टैकल किया। देखिए Leg मैं भी spin. विराट का बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे भी थोड़ी घबराहट सी हो रही थी जब वो स्पिनर के खिलाफ आउट हो रहे थे। मुझे लगता था यार ठीक है, रेड बॉल में मुझे समझ आती है परेशानी, लेकिन वाइट बॉल में उनको कोई नहीं रोक सकता, अभी भी कोई नहीं रोक सकता, वो बेस्ट प्लेयर है। लेकिन जब फिर स्पिनर उनको आउट करने शुरू हो गए, हमने देखा आदिल रशीद आउट करते हुए गए इंग्लैंड वाली सीरीज़ में, यहाँ पे भी परेशानी आई। जो आपके शुरू का आपने मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, तो मुझे लगा नहीं यार, रिशाद भी उनको आउट कर गया। मैंने कहा नहीं यार, परेशानी तो लंबी ना हो जाए। पाकिस्तान के साथ भी हमें इतना जवाब नहीं मिला, क्योंकि इब्रार एक लौते उनके स्पिनर थे, वो भी मिस्ट्री स्पिनर है। लेकिन ये मैच ने मुझे बताया है कि नहीं भाई, वो परेशानी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक इनएक्सपीरियंस था, लेकिन जैम्पा उन्हें कई बार पहले भी आउट कर चुके हैं। एक्सपीरियंस स्पिनर है, खतरनाक स्पिनर है। और जिस कंफर्ट के साथ उन्होंने खेला ना, वो कोई कॉबवेब्स नहीं थे। जब फ्रंट फुट पे जाना फ्रंट फुट पे गए, जब पीछे जाना है पीछे पे गए। स्वीप जो हम उनको कितना कम देखते हैं यूज़ करते हुए, स्वीप भी मारी। तो भाई ये सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए ये वाले मैच में ये था कि कोई टेंशन नहीं है। वो एक छोटा सा ब्लिप था, एक छोटी सी परेशानी थी जो हमेशा बड़े प्लेयर के करियर में आती है, ये उससे पार पा चुके हैं। नथिंग टू वरी, लॉन्ग टर्म ओडीआई फ्यूचर है। आपको लगता है उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जो ईगो होती है, हर प्लेयर की हर बड़े प्लेयर की एक ईगो होती है। प्लेयर कहता है यार मैं बॉलर को डोमिनेट नहीं करने दूंगा, क्या उन्होंने वो ईगो अपने ठंडे बस्ते में डाली है? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने 5 चौके मारे। आई थिंक पिछले मैच में भी आप देखें वो सिंगलों पे खेलते रहे। आपने जो लेग स्पिनर्स की बात की है, एडम ज़ाम्पा ने भी उनको परेशान किया हुआ था, लेकिन वो क्या करते रहे? सिंगल सिंगल सिंगल। जब आप सिंगलें खोलनी शुरू कर दो, बोर्ड आपका चल रहा है, आपका स्कोर भी चल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस, भागते हो आपका कॉन्फिडेंस भी आता है, और फिर लेग स्पिनर इज फोर्स्ड कि मैं लाइन बदलूं, पेस बदलूं, गुगली करूं, और ये सिंगलों पे खेलते रहे उनको। नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कभी कि ओडीआई में वो ईगो की कभी प्रॉब्लम उनको आएगी, क्योंकि जब आउट भी हो रहे थे स्पिनर्स के साथ, वो ये नहीं हो रहा था कि मैं छक्का मारने जा रहा हूँ, मैं आउट हो रहा हूँ। स्पिनर्स उनको बीट कर रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। तो उन्होंने अब भी वही एक अपना जो उनका टेम्पलेट है उसके मुताबिक खेला, और मुझे लगता है इसी देखिए इसी में मैं, क्योंकि हम वो वापस डिबेट पे आ गए ग्रेटेस्ट का, ठीक है ना, मैं क्यों सचिन तेंदुलकर को ग्रेटेस्ट मानता हूँ। एक तो आपने रूल्स और इन सब के बारे में बात की, वो अलग है। दूसरा ना, पूरा जो भार था ना इंडियन ओडीआई टीम का, वो सचिन तेंदुलकर के कंधे में होता था। ना सिर्फ उनको 2 रोल प्ले करने पड़ते थे, ना सिर्फ उनको ज़्यादा रन बनाने थे यानी मैक्सिमम अक्यूमुलेटर, बट ऑल्सो द अग्रेसर। उनको रन रेट भी उनको बढ़ाना पड़ता था। विराट के साथ फ़ायदा ये है कि ही कैन बी द अक्यूमुलेटर, ही कैन बी द एंकर। वो एक हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, इसके इर्द गिर्द सब कुछ हो। लेकिन बाकी जो आपके है ना, जो जिनका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है रन रेट बढ़ाने की, वो श्रेयस अय्यर कर रहे हैं कई बार, रोहित शर्मा कई बार शुरू में करते हैं, वो केएल राहुल तक आके नीचे कर रहे हैं। तो आपको वो आपकी टीम अलाउ कर रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन में खेलें। हमने वरुण चक्रवर्ती की बात की थी ना कि ठीक है वो विकेटें निकालते हैं, लेकिन प्रेशर दूसरे बॉलर्स निकाल रहे हैं। बिल्कुल वैसा आई थिंक बाकी बैटर्स प्रेशर ले लेते हैं उनसे, जो उनको फ़ायदा मिलता है, ताकि वो अपनी कंफर्ट जोन में खेलें। और वो अच्छी बात भी है भाई, आपको 1 या 2 एंकर चाहिए ना, और बाकी अग्रेसर चाहिए। तो इसमें बड़ा योगदान बाकी टीम का भी है, जो सचिन के पास नहीं था। उनको दोनों चीज़ें करनी थी, ही हैड टू बी द अग्रेसर एंड द अक्यूमुलेटर। और सचिन का भी अगर आप देखें वनडे क्रिकेट जो 90s वाला था, जहाँ पे दी रियल सचिन भी नजर आए थे, यू राइट कि वो 96-97 के बाद उनको जब द्रविड़, गांगुली ये प्लेयर्स मिले और बाद में वीरेंद्र सहवाग, युवराज मिले, आई थिंक उसके बाद फिर सचिन एक अलग अंदाज में देखे, उन्होंने अपना अंदाज ही बदल लिया। ही न्यू कि मेरी ज़रूरत है लंबी देर स्टे करने की, बट पता नहीं रनों के लिहाज से आपको लगता है कि विराट क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेंचुरीज तो क्रॉस कर दी है आई थिंक जितने। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आई कुड बी रॉन्ग, विराट इज़ द लेटेस्ट जिन्होंने 300 वनडे खेले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में 300 वनडे कोई खेलेगा, बिकॉज वनडे क्रिकेट ऑलरेडी बहुत कम हो गई है। आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, ICC टू ICC चैंपियंस ट्रॉफी चलते हो, और कुछ साल के 5-7-10 आप मैक्स टू मैक्स आप बायलैटरल मैचेस खेल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी वनडे क्रिकेट होगी। सो जब सचिन ने 49 वनडे 100 का रिकॉर्ड बनाया था, मुझे उस वक्त लगता था कोई नहीं तोड़ पाएगा। विराट ने तोड़ा है, इज़ इनक्रेडिबल, और सिर्फ 300 वनडे मैचेस में, 300 वनडे मैचेस में। हो सकता है विराट यहाँ से 8, 10, 12 और 100 का इजाफा कर दें, मतलब वो 60 तक भी जा सकते हैं रियलिस्टिकली, 60 तक वो जा सकते हैं बड़े आराम से ईजिली, क्योंकि फिटनेस भी उनका पूरी तरह से साथ दे रही है। आज भी देखिए ये 36 साल का खिलाड़ी है जो सिंगल डबल लेके भी अपने भी और दूसरे की भी रनिंग बना रहे थे। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँगा, मैंने ना वहाँ पे कहा कि देखिए सचिन डुअल रोल कर रहे थे,
और विराट कोहली सिंगल रोल। लेकिन एक चीज़ जो विराट करते हैं वो सचिन भी नहीं कर पाए थे, एंड आई थिंक ये विराट की ग्रेटनेस बताता है, और इसीलिए हम उनकी बात भी कर रहे हैं। मैं ये पिक नहीं करना चाहता ग्रेटेस्ट कौन है, क्योंकि विव अपने टाइम के ग्रेटेस्ट थे, सचिन अपने टाइम के ग्रेटेस्ट है, विराट। लेकिन एक चीज़ जो विराट करते हैं ना, वो शायद किसी और बैटर ने नहीं करी, और इसलिए वो उनके पक्ष में आता है उस डिबेट में। वो ये कि विराट ना सिर्फ टॉप ऑर्डर के रन गेटर हैं, यानी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अक्यूमुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो है चेज मास्टर की, यानी मैच ख़त्म करने की। अब आप ये देखिए, अब आप ग्रेटेस्ट अक्यूमुलेटर्स की बात कर लिए जो रन बनाते थे, उसमें आप सचिन की बात कर लेंगे, है ना, विव रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग की बात कर रहे हैं, उसमें आप विराट कोहली को भी शामिल करेंगे। लेकिन अब एक और आप पैमाना लीजिए ओडीआई में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेज मास्टर कौन है, जिताता कौन है। अब मैं ये फहरिस्त बनाऊँ, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें एमएस धोनी आएंगे, शायद युवराज सिंह आएंगे, माइकल बेवन आएंगे, ये थे ना जो आपके फिनिश करते हैं। इसमें आप शायद सचिन तेंदुलकर को नहीं अब आप गिन रहे, रिकी पॉन्टिंग को नहीं गिन रहे, लेकिन इस लिस्ट में भी विराट कोहली आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये विराट के पक्ष में जाता है कि ना सिर्फ वो टॉप अक्यूमुलेटर हैं जो सचिन, पॉन्टिंग, लारा, विव, इनकी हम बात करते हैं, वो उस फहरिस्त में भी हैं, लेकिन जो फिनिशर्स की फहरिस्त भी है, यानी चेस को मास्टर करना, कैलकुलेट करना, मतलब धोनी, बेवन, उस लिस्ट में भी वो आते और हैं। जो एक प्रथा बीच में चली थी कि हीरोज के डबल रोल होते थे, ट्रिपल रोल होते थे, सारे रोल जो है वो विराट कर रहे हैं। जो आई एस जौहर का आपने देखा ना, हाँ, कौन सी मूवी थी? वक्त। नहीं, आई एस क्या? जौहर की ट्रिपल रोल था एक फिल्म में, अच्छा, द जॉनी मेरा नाम देव साहब, ठीक है। हाँ, हाँ। तो मैं अभी रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन है, ठीक है। संगाकारा नंबर 2 है 14,234, और विराट कल 14,181 कर गए। मतलब अगले 4 दिन में कम से कम मुझे लगता है कि संगाकारा का रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, बट सचिन के अभी भी वो 4,000 रन पीछे हैं। क्या चाहिए? नहीं, मैं ऐसे थोड़ा और देख रहा था रिकॉर्ड, ठीक है। इन्होंने इनके 14,000 आए हैं कितने साल में? 2008 डेब्यू किया था। हाँ जी, 17 साल 17 सालों में आए हैं 14,000, तो आप लगा लें 800 करीब रन पर होगा, 800-900। बट अब वनडेज भी कम हो रहे हैं ना, 4,000 रन मुझे लग रहा है कि निखिल मुश्किल होगा। हाँ, तो मुझे भी लग रहा 4,000 है, रन ना मुझे भी लग रहा है और बनाने, मतलब सचिन का इन्होंने शतकों का रिकॉर्ड तो तोड़ा है, बट सचिन का रनों का रिकॉर्ड तोड़ना मुझे लग 4,000 रहा है नहीं, कि यू आर राइट। 4,000 और रन इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे यार आपकी क्रिकेट ही नहीं होती है, वनडे क्रिकेट ही नहीं होती है, नहीं बहुत मुश्किल है यार। नहीं होंगे, नहीं होंगे। और उसके लिए जैसे अगर आप हो भी उतनी वनडे क्रिकेट, तो भी अगर आप निकाल लें तो एट एन एवरेज आप 800-900 रन देख रहे हैं, तो आप 6 साल करीब देख रहे होगे, है ना, रफली 5-6 साल कम से कम। तो 5-6 साल मुश्किल है टिल 41। और वर्ल्ड कप ईयर में क्या होता है ना, वर्ल्ड कप ईयर में आपको बहुत से मैचेस मिल जाते हैं, उसमें आप एक अच्छा वर्ल्ड कप 600-700 रन बना देते हैं, बट बायलैटरल आपको अगर आपने साल में 4, और एंड ये भी फैक्ट है, अगर विराट ने वनडे ये टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और सो वनडे क्रिकेट हो सकता है वो कुछ कुछ बीच में छोड़ते भी रहे। हाँ, इफ इज लेफ्ट विद ओनली वन फॉर्मेट एट सम स्टेज, देन मे बी वो वनडे बट ही इज क्रिकेट प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स अभी तो। T20 इंटरनेशनल नहीं खेल रहे ना, बट आईपीएल खेल रहे हैं ना, IPL एंड खेल आईपीएल इज रहे हैं। इंपॉर्टेंट। वे- उन्होंने कहा है कि वो जब तक मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं वो आरसीबी के लिए खेल है रहे हैं, भाई, वेयर एंड टियर है, वेयर एंड और वो टियर। नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए उनको। अच्छा, आप क्यों कह रहे हैं कि विराट इज प्रोबेबली नॉट द ग्रेटेस्ट? सी अब उसमें आ जाता है वो ना, क्योंकि जो वनडे गेम अब आई है ना, उसने थोड़ा आसान कर दिया है बैटिंग को। Okay. ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए सचिन तेंदुलकर से एक बार मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये जो और सही बात है, ये सिर्फ उन्होंने इंजी भाई से भी मैं उनसे भी यही बात कर रहा था, सचिन और विराट वाली ऑफ द कैमरा, उन्होंने भी यही बात करी, क्योंकि इंजी भाई भी उस टाइम खेलते थे। तब आपका 30 ओवर 35 ओवर के बाद चौके नहीं लगते थे, मतलब आपको बहुत पुराना पावरफुल होता था। बैटर होना चाहिए। पावरफुल एक तो पुराना होता था, और रिवर्स होता था। वो भी उन्होंने मुझे एक बात बताया, कई पुराने खिलाड़ियों ने, साउथ अफ्रीका क्रॉनिये ने मास्टर करी थी वो 8 थूक लगाने की, वो इतना थूक लगा के इतना सॉगी कर देते थे बॉल को, बॉल जाता ही गीली नहीं हो था, जाती थी, जाता ही और नहीं। हैवी पत्थर जैसी हैवी। आप दम लगा लो, आप मतलब हीमैन हो, आप आंड्रे रसल हो, आप मार के दिखाओ बॉल। आज के दिन में टाइमिंग का, टच का गेम है ना, तो हार्ड बॉल रहती है, वैसी Plus रहती है, ये थूक लगाना बंद हो चुका नहीं, है। मैं इसमें ये भी आपको बताऊं कि पहले क्या होता था, जो 90s तक जो वनडे क्रिकेट ज़्यादातर दिनों में होती थी, लाल बॉल से होती थी,
इंडिया में खेलोगे तो एसजी टेस्ट से होगा, इंग्लैंड में खेलोगे तो ड्यूक्स होगा, ठीक है ना। इंग्लैंड तो बहुत देर तक वाइट्स में ही खेलता रहा। ऑस्ट्रेलिया था जो 1980 में ही चला गया था ऑन ये लाइट्स में, तो वो बॉल जो थी वो स्विंग भी होती थी, ठीक है, स्विंग भी होती थी, सीम भी होती थी। अब क्या है, जो कुकाबुरा का वाइट जो स्टैंडर्ड बॉल हो गया निखिल, ये उड़ता भी बहुत है। करेक्ट। आप उसको रखो बल्ले पे, ये उड़ता जाता है, तो ये भी फैक्ट है। बट रन है बॉस। अच्छा रन तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो कहता हूँ रन ये वो सब छोड़ो, द एबिलिटी टू फिनिश ऑफ गेम्स। कल कोई भी प्लेयर होता 84 रन बना के जब आउट हुआ, उसको ड्रेसिंग रूम में ना मतलब वो खुशी खुशी आता। मैंने देखा विराट जब आउट हुए, केएल राहुल वॉज द मोस्ट डिसअपॉइंटेड। केएल राहुल ने कहा यार मैं मार तो रहा था, आपको जरूरत क्या है। फिर गौतम गंभीर का भी वो एक विजुअल आया, गौतम ने कहा क्या है यार राहुल मार रहा था यार, इसको क्या जरूरत है। बट दिस इज वेरी अनयूजुअल बिकॉज आप मतलब आप थोड़ा ही रन छोड़ाए थे, जीतने की प्रॉब्लम नहीं थी, बट विराट की आदत है एंड तक रहने की, 100 बनाने की। नहीं, वो जिस तरह से आउट हुए भी बड़ा अनयूजुअल था। विराट कोहली इस तरह से आउट होते, मतलब ये शॉट खेल के आउट नहीं होते, वो बीट हो सकते थे, आउट हो सकते थे। लेकिन ना एक चीज़ और मुझे बदलाव विराट में नज़र आ रहा है जो अच्छे के लिए है बहुत, वो थोड़े स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कल बातें की ना, उन्होंने बोला यार ठीक है पर्सनल माइलस्टोन क्या है, टीम जीतेगी। अच्छा वो हार भी गए, जैसे अक्सर होता है, होना भी चाहिए भाई, 100 मिस कर गए आप थोड़े अपसेट रहते हो। वो आगे नीचे डगआउट में बैठ चुके थे, मस्तियाँ कर रहे थे वहाँ, थोड़े से अमेरिकन पिस्ता खुश हो रहे थे, वो अपना एंजॉय कर रहे थे वहाँ बैठ के कि भाई मज़ा आ रहा है। मतलब वो एक वो जो यंग लड़का आया था बड़ा जोशीला होता था, जो बड़ा मेरे को हर चीज़ करनी है, हर वक्त 100 बनाने, अब वो थोड़े काम डाउन, रिलैक्स, थोड़े स्पिरिचुअल टाइप मुझे नजर आए। वो खुश थे कि ठीक है 100 वो ऑफकोर्स चाहते थे, लेकिन टीम जीत गई, मैंने अपना काम कर दिया ना। थोड़ा वो आपने जैसे कहा कि वो ईगो वाला, मैं कहूँगा थोड़ा प्रेशर ऑफ उन्होंने कर दिया अपने आप से कि यार ये फॉर्मेट है। ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने ये इस बात का एहसास हुआ कि देखो यार मैंने अभी इतना कर लिया है, दैट आई एम ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो जो मैं वो प्रेशर लेके चला था कि भाई मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है, जो सब लेके चलते हैं, वो अब थोड़ा है। अब मैंने वैसे खेलना है कि यार जो मिल रहा है इट विल ओनली ऐड टू माई लेगेसी, ये सब बोनस है, तो इन्जॉय करके खेलना है। कुछ साल रहेंगे, छोटा करियर है, इन्जॉय करता हूँ, जो बढ़ गया और इजाफा हो गया मेरे रिकॉर्ड में, वेरी गुड। नहीं हुआ तो मैंने अभी भी, अगर आज के दिन भी वो रिटायर होते हैं तो ही स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू हैव प्लेड। तो आई थिंक ये थॉट उनके जहन में आ गया। रिवर्स क्वेश्चन ये है कि वनडे में तो खैर बीच में एक ब्लिप आया, बट वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट्स तो भी विराट इज अमेजिंग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वर्ल्ड कप भी उनका 23 वाला बड़ा अच्छा था, फिर ये आ गया। वनडे की सक्सेस क्या ऑटोमेटिकली आपको टेस्ट क्रिकेट का कॉन्फिडेंस देती है? इंग्लैंड में दौरा है भारत का, मैं मिक्स नहीं करूँगा फॉर्मेट। हो सकता है वो रन बनाए, हो सकता है वो रन नहीं बनाए, बट मुझे लगता है रेड बॉल क्रिकेट की चुनौती अलग है। वाइट बॉल क्रिकेट, ये देखिए आपको याद होगा हमारी जब चर्चा पहले भी होती थी जब वनडे सीरीज शुरू होने वाली थी, तो आपने कहा था देखिए रन तो रन है, देखना पड़ेगा ओडीआई में आते या नहीं। मैंने तब भी कहा था मुझे नहीं लगता विराट रन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्लम कहाँ है, ये एज यू एज ना, वो मूविंग बॉल से इशू होता है। जैसे आपने बताया जो रेड बॉल एक अलग ही किस्म की, हाँ उसमें एक अलग ही किस्म की, आपका थोड़ा सा मार्जिनल भी थोड़ा सा रिएक्शन टाइम जाता है, तो आप यू आर फाउंड आउट, आपको बॉलर पकड़ लेता है। लेकिन वाइट बॉल में क्योंकि आप थ्रू द लाइन हाथ चला लो, गुड हैंड्स हैं आपके, हाथ चला के आप खेलोगे, थ्रू द लाइन चलोगे और आप रन बना सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि वनडे में रन आ गए आपको टेस्ट क्रिकेट में रन आ जाएंगे, नहीं। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी रन आना बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए उनको अलग मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उस मेहनत का फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी मैं नहीं कह सकता। हो सकता है इंग्लैंड कैन बी द रिवाइवल, हो सकता है इंग्लैंड में भी रन ना आए, हो सकता है इंग्लैंड कैन बी द लास्ट ओवर, आई डोंट नो। बट रेड बॉल को मैं बिल्कुल अलग रख रहा हूँ। वाइट बॉल में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं 2027, वही मैं कह रहा हूँ, वाइट बॉल में जाती होगी अगर वो 27 ना खेले। आपको चाहिए भाई विराट कोहली 27 वर्ल्ड कप का अगर आप देखें, मतलब हर अच्छी टीम 1 साल पहले प्रिपेयर करती है, विच मीन्स आज से 1.25 साल बाद इंडिया को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और जिस तरह वो आज खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीतना है तो विराट हैज़ टू गेट द रन। विराट ने पाकिस्तान को 100 बनाया है, विराट ने कल जो ऑस्ट्रेलिया को रन बनाए हैं, और जिस ईज से इन दोनों पारियों में रिस्क फ्री उन्होंने क्रिकेट खेली। सबसे बड़ी बात है इन कंडीशंस में जहाँ पे बैटिंग आसान नहीं है स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए, विराट ने मुझे लगा अपने ईगो को दबाया, वो रनों पे गए और उन्होंने सामने वाले एंड से, अय्यर ने जैसे रन बनाए कल, केएल राहुल ने रन बनाए, उस पिछले मैच में भी आप देखें, पाकिस्तान वाले मैच में भी। सो द पॉइंट इज कि आई थिंक ही इज असाइड ऑफ गिविंग हिज बेस्ट, गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ अदर्स ऑल्सो। और वो मतलब ये सचिन के साथ भी एंड में हो गया था कि वो एक बैक सीट ड्राइविंग उन्होंने भी स्टार्ट कर दी थी कि ठीक है मैं खड़ा हूँ, आप लोग जो है अपनी नेचुरल गेम खड़ा हूँ आज भी वहीं।
कमाल है वैसे। इंडिया सो लकी कि सुनील गावस्कर से सचिन तेंदुलकर, सचिन के साथ राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, कौन बड़े बड़े प्लेयर आए, सहवाग, आज विराट कोहली। और विराट के साथ ये हुआ कि वाइट बॉल क्रिकेट में आपने पहले शिखर धवन भी देखे हैं, आपने युवराज उससे पहले आ गए थे, रोहित शर्मा भी। रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा के बारे में बताएं, बैटिंग अप्रोच क्या लगता रोहित है का आपको? ना, रोहित का मुझे अभी भी लग रहा है, हालांकि गौतम गंभीर ने कहा कि आप रन मत देखो, इम्पैक्ट देखो। मैं 100% इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बट मुझे लगता है कि रोहित के पास एबिलिटी है रन बनाने की लंबे। रोहित का कल देखो, कल 2 कैच छूटे और फिर जब वो आउट हुए मैच फंस सकता, अय्यर भी आउट हो जाते तो भाई ऑस्ट्रेलिया था वो, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि एंड तक गया मैच तो एंड तक गया। रोहित का ये है कि अब मैंने रोहित को देख लिया है, रोहित जो बैटिंग करते हैं सामने वाले बॉलरों के पास वाइट बॉल क्रिकेट में कोई जवाब ही नहीं। रोहित ना वो खुद अपने वो बेड़ियाँ डाल रहे हैं। सो व्हाट ही नीड्स टू डू इज, रोहित को बॉलें खेलनी है, उनको वक्त खेलना है, उनको होना चाहिए मैंने 50 बॉल खेलने वनडे क्रिकेट में कम से कम। समझ लेकिन 50 बॉल मतलब 60-70 रन। लेकिन ऐसा तो नहीं क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ की पिचेस थोड़ी ट्रिकी हैं, तो बेस्ट टाइम वही नई बॉल के साथ में थोड़ा बॉल आता है तो उसका फायदा उठा लो। बीच में से स्वीप मार के आउट। भाई आपके नाना करते भले 2 आउट हो गए थे 10-11 ओवर में, 60-70 रन तो तब भी थे। सो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको, हालांकि वो कल बुरा नहीं खेले, उन्होंने 3 गलतियां की। एक में उनका ये कैच छूटा, दूसरा उनका ये कैच थोड़ा सा वो मुश्किल था, और तीसरे पे वो आउट हुए। तो अगर वो और रिस्क को थोड़ा सा एलिमिनेट कर देंगे फिर आप, क्योंकि बड़े मुकाबले में क्या होगा ना निखिल, अब जो भी टीम आती है आपको ये देखना होगा कि फाइनल इज फाइनल्स। हाँ, इंडिया इज बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है इस जगह, इन कंडीशंस में, पर आपको ना चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जाना है। वो दूध के जले वाली बात है। आप फाइनल तो भाई वर्ल्ड कप का भी खेले थे 23 का, बट हमें गिला रहा ना। और जो टीम जीत सकती है, जो ICC T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, वो चैंपियंस ट्रॉफी क्यों ना जीते। कौन सी टीम आप ना चाहेंगे यहाँ आए? आप तो दुबई में ही रहेंगे, आप भी इंतजार कर रहे होंगे इंडियन टीम की तरह, कौन आ रहा है वहाँ से कौन? मतलब उस एक लॉजिक से ये है कि आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड जो है उसको इंडिया ने हराया है, तो भाई आप न्यूजीलैंड को चाहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि न्यूजीलैंड दोबारा विल बी मोर डेंजरस। दूसरी बात, दे विल बी मोर डेंजरस। आई थिंक दे मेड मिस्टेक्स एंड वरुण को वो पढ़ ही नहीं पाए। साउथ अफ्रीका को मैं ये मानूंगा कि थोड़े से ना वो मेवरिक्स से हैं, मतलब वो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इंडिया के लिहाज से वो फाइनल में मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका विल बी अ लिटिल मोर ईजियर देन न्यूजीलैंड। मुझे उल्टा लगता है। आपको लगता है न्यूजीलैंड ईजियर? हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। एक तो आपने उनको हरा दिया है इंडिया के लिहाज से। हाँ, आपने उनको हराया हुआ है, यहीं पे हराया हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सीख के आएंगे। फिर भी वो डिफरेंस था दोनों टीमों में, नज़र आ गया। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, बट डिफरेंस यहाँ नज़र आ गया। इंडिया को वो कॉन्फिडेंस होगा, इनको हराया है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को प्रेशर में डालेगा। साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका लगातार अच्छे फॉर्म में रही है वो टीम, वनडे क्रिकेट में, इनफैक्ट वाइट बॉल क्रिकेट में। और T20 फाइनल जो आप उनसे खेले हो, वो इंडिया जीतने से ज़्यादा साउथ अफ्रीका हारी है, पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी थी। आई डोंट थिंक वो दोहराएंगे वो मिस्टेक। तो इस वक्त उनकी टीम ऐसी है, फॉर्म ऐसा है कि दे कैन बीट दिस इंडियन टीम, उनके पास वो हथियार हैं, इसलिए उनसे थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। वो चोक करें वो अलग बात है, मुझे नहीं, लेकिन हर बार चोक करेंगे। तो अगर मेरे को चॉइस हो, हालांकि इंडियन टीम तो अमेजिंग है, मुझे लग रहा है शायद न्यूजीलैंड ही आएगा फाइनल। हाँ, फिर इंडिया शुड फील वेरी कॉन्फिडेंट। 2000 में ठीक है न्यूजीलैंड ने हरा दिया था आपको चैंपियंस ट्रॉफी। अरे वो भी मैं था नायरोबी में 2000 में, मतलब यंग था बड़ा निखिल, वो मैच इंडिया का ही था। वो जब 2000 में आप काम कर रहे थे? अरे आपकी उम्र पता ही नहीं चलती, मतलब देख लीजिए आप, मुझे काम करते तब भी हो गए थे यार। वो चैंपियंस ट्रॉफी कवर मैं करने गया था इंडियन एक्सप्रेस अखबार से। लोग सोचेंगे आप कॉलेज में होंगे उस वक्त। इतना तो उनको भी पता है इतना तो उनको भी पता है। हाँ, मैं कॉलेज जाता था क्रिकेट प्रैक्टिस कभी कभी करने के लिए, बट उसमें न्यूजीलैंड का क्या हुआ था, क्रिस केन्स उस दिन खेल नहीं रहे थे, क्रिस केन्स को चोट लगी हुई थी। लेकिन रन तो उन्होंने बनाया। अच्छा, आप चोट पहले की लगी बात थी, कर रहे हो? हाँ, और नहीं मैच से पहले उनको वो मैं कह रहा हूँ, पहले की बात करें। उन्होंने अपने कप्तान को कहा, थिंक स्टीवन फ्लेमिंग थे कप्तान, आई थिंक उनको कहा कि लेट मी प्ले, मैं बॉल डालूं मैं बैटिंग करूँ। उन्होंने 100 बना दिया। एक ओवर आया था अनिल कुंबले का, उसमें ना उन्होंने आई थिंक 10-15 रन बना दिए थे, और वहाँ से इंडिया मैच हार गया। अदरवाइज वो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती। अब ये वो याद मत दिलाएं, वो बहुत टाइम हो गया ना। आप कॉलेज में थे, आज आप नौकरी कर रहे हो, अब मतलब अब आप कॉलेज के बच्चों को नौकरियां दे रहे हो। मैं मतलब कॉलेज की ट्रिप पे गया था मैं चलो निखिल जी, ओके, 3 प्रेडिक्शंस आपसे पूछनी है। हाँ,
नहीं 3 नहीं, ज्यादा पूछूंगा। क्या विराट 60 ओडीआई सेंचुरीज बनाएंगे? 51 पे यस यस, आप खुद भी बोलो। यस। अच्छा, क्या विराट सचिन तेंदुलकर के 8,400 कुछ रन्स का वनडे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? नो। मैं भी कहूंगा नहीं। क्या विराट फाइनल में मैन ऑफ द मैच होंगे? टफ वन, गुड चांस, 50-50 चांस है। मतलब एक प्लेयर को पिक करना मैन ऑफ द मैच बनने के लिए, तो ज़्यादा चांसेस तो मैं वो मैथ कर रहा हूँ, ज़्यादा चांस है ना होंगे, क्योंकि बाकी मेरे पास 10 और प्लेयर है ना, कोई भी बन सकता है। एक को पिक करना 10 से, तो अगर मैं अब अगर 50-50 कह रहे हो ना, मैथ वो भी करूंगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बहुत है, हाँ बहुत है। लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि मैं राइट होना चाहता हूँ, तो अब 10 प्लेयर एक तरफ, एक प्लेयर एक तरफ, तो मैं 10 की तरफ ही जाऊँगा। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, मैं भी 50-50 रखूंगा। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है? यस। मेरा भी यस। 5वां, क्या रोहित शर्मा फाइनल में रन बनाएंगे 50 से ज्यादा? यस। ऑन दैट नोट, चेस। अमेरिकन पिस्ताचियोज आप अपने अपने भी निकालिए, मुझे तो बहुत ज़रूरत है, कल की बड़ी थकान हुई। बट यार बस इतना आप लोगों से दरख्वास्त है, जो स्पोर्ट्स तक पे हमारी टीम ने काम किया है, प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करने के लिए हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक को। और अगर आपको विराट के आप फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस पिकनिक एपिसोड को भी आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से अपने अमेरिकन पिस्ताचियोज निकाल लीजिए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।